तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से हिंदुओं पर हिंसा के मामले बढ़ते गए और लगातार स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हिंदुओं को नौकरियों से भी निकाला जाने लगा है। मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं और अब तो हिंदुओं को नौकरियों से भी बाहर किया जा रहा है। हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भारत में भी विरोध किया गया। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश से कड़े लहजों में हिंदुओं की रक्षा करने को लेकर कहा। लाल किले से उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंतित हैं। बीजेपी नेताओं ने भी एक सुर में इसका विरोध किया, लेकिन विपक्ष के अधिकतर नेताओं की जुबान पर ताला लगा हुआ है। पता नहीं वो कौन सी वोट बैंक की मजबूरी उन्हें यह करने से अब तक रोक रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का दर्द ढाका से करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली के अधिकतर विपक्ष के नेताओं तक नहीं पहुंचा, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा की। तो क्या 7 समंदर पार हिंदुओं के लिए आवाज उठ सकती है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठ सकती? सवाल यही है कि यहां जो विपक्ष के नेता हैं वो चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। और अमेरिका के सांसद हों या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। तो आज इसी पर देश का सवाल। ये हाल बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर देश छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई है। दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। दिवाली की शुभकामनाएं देने के साथ ही ट्रंप ने भारत और अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने देश की साझेदारी को मजबूत करने की भी बात कही। बांग्लादेश में 4 अगस्त से 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ दंगे फसाद की 2000 से अधिक घटनाएं हुई। पूरे बांग्लादेश में 76 जिलों और मेट्रोपॉलिटन सिटी में से 68 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इन दंगों की चपेट में 1700 से ज्यादा परिवार आए। इनमें 157 लोगों के घरों पर हमले हुए, लूटपाट हुई, घरों में आग लगाई गई, बिजनेसमैन से लूटपाट की गई, कई लोगों को टॉर्चर किया गया। बांग्लादेश में चरमपंथियों का उपद्रव आज भी जारी है। आज भी वहां रह रहे हिंदुओं में खौफ है, उन पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी हमलों पर ट्रंप के बयान का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के विरुद्ध अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वैश्विक नेता डोनाल्ड ट्रंप का बयान निस्संदेह स्वागत योग्य है। दुनिया भर में जहां भी उत्पीड़न हो और जहां भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दोहन हो, वहां पर संपूर्ण विश्व को एकत्र होना ही चाहिए, एक स्वर में आवाज उठनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, क्योंकि वहां जो पीड़ित है वो हिंदू समुदाय था और पीड़ा देने वाले जिहादी थे, इसलिए संभवतः कई नेताओं को ये रास नहीं आया। लेकिन दुख तब होता है जबकि दुनिया भर के जो मानवाधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाले वो तथाकथित संगठन वो किस बिल में घुस जाते हैं जब हिंदुओं पर हमले होते हैं, जब अल्पसंख्यकों को जिहादियों द्वारा सताया जाता है। आखिरकार यूएन किस लिए बना था? दुनिया के ताकतवर नेता एक स्टेटमेंट देने में भी कंजूसी करते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की चीख 7 समंदर पार अमेरिका तक में सुनी गई, लेकिन ताज्जुब है कि भारत में विपक्षी दलों ने अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, आगजनी, अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो यहां रह रहे कुछ नेताओं को फिलिस्तीन दिखता है, गाजा दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नजर नहीं आते। तो सवाल आज देश का सवाल में यही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता की चीख ट्रंप ने सुन ली, चुप क्यों है भारत का विपक्ष? बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मायने क्या है? सवाल यह भी कि विदेश में सनातन का सम्मान हो रहा है, वहां दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां विदेश में रह रहे लोग भी दिवाली बहुत अच्छे से मना रहे हैं, लेकिन भारत में सनातन का क्यों हो रहा है बार बार अपमान? और हिंदुत्व को लेकर मोदी की दुनिया में बढ़ती धाक की वजह से ट्रंप ने यह बयान दिया है।